आगे बढ़ते आगे रांची से बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय दौरे पर रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में 1 घंटा रुकेंगी। सुबह 10:50 पर बीआईटी मेसरा पहुंचेंगी। प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। दोपहर 12:05 पर बीआईटी मेसरा से एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 12:40 पर राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। कल शाम रांची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, झारखंड सरकार की प्रतिनिधि के रूप में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया था। इस अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सिटी एसपी राजकुमार मेहता सहित राज्य के कई आलाधिकारी भी मौजूद थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला शाम 4:55 पर हीनू, बिरसा चौक, हरमू बाईपास रोड होते हुए राजभवन पहुंचा था, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस वजह से कई संवैधानिक पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का जल्द चयन करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ सका है। इसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है, तो बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। जोहार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का काफिला जब रांची एयरपोर्ट से राजभवन के लिए निकला तो सभी की जुबान पर यही शब्द थे। वो राजभवन जिसमें उन्होंने 6 साल गुजारा। ये राजभवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नया नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ की एक एक ईंट से वाकिफ हैं। ये पेड़, ये पौधे, ये बगीचे, राष्ट्रपति के लिए ये सब कुछ जाना पहचाना है। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने इसी राजभवन में अपने हर एक काम, हर एक दायित्व को बखूबी निभाया और अब वे फिर से पहुंच चुकी हैं उसी राजभवन में। ये काफिला सीधे राजभवन के अंदर जाएगा। पायलट वाहन जो है वो आ चुका है। धीरे धीरे पूरा काफिला जो है वो राजभवन के अंदर जा रहा है और ये वो गाड़ी है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और सीधे वो राजभवन के अंदर चली गई है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजभवन के अंदर राष्ट्रपति महोदय प्रवेश कर चुकी है। उनके ठीक पीछे जो है वो राज्यपाल संतोष गंगवार की गाड़ी थी, वो भी अंदर जा चुके हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से बीआईटी कैंपस तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट से कैंपस तक 3000 फोर्स की तैनाती की गई है। इनमें 10 आईपीएस और 1000 जवान तैनात हैं। इसी के साथ एयरपोर्ट से कैंपस तक नो फ्लाई जोन बना दिया गया है और 15 फरवरी को शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कल बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये समारोह 15 फरवरी से 15 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि बीआईटी मेसरा की स्थापना 1955 में हुई थी और ये अपनी स्थापना के 70 साल पूरे कर रहा है। राष्ट्रपति शुक्रवार की रात राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी और इस दौरान उनके खाने पीने का भी खास ध्यान रखा गया है। राजभवन में विशेष तरीके के व्यंजन का भी प्रावधान किया गया है। आज के रात्रि डिनर में उन्हें विशेष तरीके का साग परोसा जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी स्पेशल रूप से इनकी तैयारी की है कि जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ पहुंच रही है तो उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो और उनकी मेहमान नवाजी भी खास तरीके से हो। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बिल्कुल, तो 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है वही अभी हमने आपको दिखाया। और हम बात भी कर रहे थे खास करके झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई, तो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और इस वजह से कई संवैधानिक पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का जल्द चयन करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ सका है। इसे लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है, तो बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे के 2.5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक बीजेपी के विधायक दल का नेता नहीं चुना जा सका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होने से कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने भी नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द करने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी में कोई हलचल नहीं दिखती। इसे लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। क्या परेशानी है ये तो भाजपा के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जो समझ में आता है
इतना ज्यादा गुटबाजी, इतना ज्यादा मतभेद, मनभेद, ऊहापोह की स्थिति, क्या उनके आला कमान के नजर में कोई लायक व्यक्ति नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है कि अपने लोगों को दरकिनार करके आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चला रही है। तो जब आयातित नेताओं के बदौलत संगठन और पार्टी चलाओगे तो स्वाभाविक तौर पे नेता चुनने में परेशानी तो होगी। सत्ता पक्ष के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय नेतृत्व पर नाम तय करने की जिम्मेवारी छोड़ते हुए उचित समय पर नाम सामने आने का दावा किया है। भाई हम सही समय पे सही निर्णय ले लेंगे, लेकिन वो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्षम है। इस जो सरकार है उसके जितने नापाक इरादे हैं उनका विधानसभा में अच्छे से जवाब देने के लिए तो हम सही समय पे नेता का चुनाव कर लेंगे। बीजेपी में चल रही चर्चाओं की माने तो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नाम तय हो चुके हैं और इनमें से एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि बीजेपी हमेशा से अंतिम चयनित नाम को लेकर चौंकाती रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक कयास सही होते हैं या फिर बीजेपी किसी नए समीकरण से सबको सरप्राइज करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देश में लगातार ग्लोबल वार्मिंग से खतरा बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए धनबाद के IIT ISM के छात्रों ने एक ऐसे मटेरियल को विकसित किया है जिसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। छात्रों और प्रोफेसर की टीम ने नाइट्रोजन डॉप्ड मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर के कम लागत वाले उत्पादन की एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके पेटेंट का प्रोसेस चल रहा है। अमेरिका से आने वाले मटेरियल की कीमत 1 ग्राम की 1 से 1.5 लाख होती है, लेकिन यहाँ विकसित मटेरियल के 1 ग्राम की कीमत महज 200 रुपए है। छात्र भी अपनी सफलता से खुश हैं और दिल्ली में पर्यावरण और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उन्हें पुरस्कार भी मिलने जा रहा है। एक वेल नोन मटेरियल है जिसका नाम है एन-डॉट ग्रेफीन। तो हमने एक नया प्रोसेस डेवलप किया जिस प्रोसेस में हमने बायोमास का इस्तेमाल किया और बायोमास हमारा जो सोर्स था वो था बम्बू, बांस जनरली यूज होता है। उसका पाउडर बना के हमने उससे एन-डॉट मल्टीलेयर ग्रेफीन नैनो पाउडर बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्रोसेस या प्रोडक्ट बनते हैं, वो जो है उसमें ये होता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। कंपनी को क्या चाहिए? फायदा चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी इकोनॉमिक दिक्कत आती है, लेकिन वही जब कॉस्ट हमने कम कर दिया है तो हमें ऐसी आशा है कि ये जो है लार्ज स्केल पे इसका यूज और इम्प्लीमेंटेशन होगा। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रोजेक्ट और काफी सीखने वाला प्रोजेक्ट था। इसमें से हम लोगों को ये पता चला कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं और रियल वर्ल्ड में जब एप्लीकेशन करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट के नॉलेज और थ्योरीज एक साथ अप्लाई होते हैं। So we are really grateful to Professor Ijaz Ahmed and Dr. Afaq Khan for trusting us in this project. Yeah. And we are really grateful for them. खबर धनबाद से है जहां एक महिला की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। 8 साल पहले 14 फरवरी के दिन ही प्रतिमा गुप्ता और रौनक ने प्रेम विवाह किया था। मायके वालों ने पति और उसकी सास पर दहेज प्रताड़ना में मारपीट का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वालों की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रतिमा ने गोली मारकर खुदकुशी की है। पुलिस में मायके वालों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार करते हुए पिस्टल जब्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रतिमा गोली मार लिया। अच्छा। और हम लोग तुरंत पहुंचे हमारे यहाँ पर PMCH। आज देखे जहाँ डेट बॉडी और उसके बाद तो जो सब देखे थे आप लोग क्या मांग करता है, जो सही जो मांग हो रहा है वो 1000 का। उसका हाथ से ट्रिगर चल ही नहीं सकता है, तो उसे मारा गया है। उसके बाद मार करके उस बंदूक को कहाँ लगे सर पे यहाँ पे मार करके बंदूक को प्लास्टिक में बांध करके फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद उस बॉडी को गोमो से बाइक यहाँ लाया गया, बाइक से। खबर जामताड़ा से है जहां के देवजोड़ गांव में निर्माणाधीन भूमि का संरक्षण विभाग के तालाब में गड़बड़ी देखने को मिली। ग्रामीणों ने DDC से मामले की शिकायत की, जिसके बाद SDO अनंत कुमार और
आरईओ के इंजीनियर के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जांच के लिए पहुंची। जांच के दौरान मिली गड़बड़ी को देखकर एसडीओ ने लाभुक को कड़ी फटकार लगाई। एसडीओ ने पूरे मामले पर भूमि संरक्षण विभाग और अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। शिकायत था आप लोग का तालाब के बारे में जो हम ग्राम सभा तो उसके बारे में हम लोग का कुछ जानकारी नहीं था। हाँ, तब हम लोग एसडीओ से शिकायत की और उसके बाद तालाब और जो कि सड़क और दोनों मिला हम लोग गांव का है कि लोग गलत ढंग से करवा रहा था, तो इसके लिए उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ पे योजना स्थल पर जा करके हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया जो ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाया गया तो उन सभी तथ्यों और जो भी साक्ष्य है, कुछ वहाँ उपस्थित जो ग्रामीण है उनसे उनका स्टेटमेंट भी नोट किया और उन्हें मौका भी दिया है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट है योजना से जुड़े हुए सभी को आज चाहे या कल दोपहर 12 बजे तक हमारे सामने उपस्थापित करें, सो दैट कि उनके जो चीज़ है उनको भी हम लोग अपने रिपोर्ट में सबमिट कर सकें। रांची के होटल व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के नेता लाल रणविजयनाथ शाहदेव को धनबाद रेल पुलिस की टीम ने स्टेशन से रेस्क्यू किया। परिवार की माने तो रांची से उनका अपहरण किया गया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। रणविजयनाथ शाहदेव धनबाद में बलियापुर अंचल के सीओ प्रवीण कुमार के रिश्तेदार हैं। 11:15 तक इनको देखा गया। उसके बाद जैसा कि अभी पूरे होश में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई किडनैप कर लिया था और किसी पहाड़ पे ले गया था, मारपीट किया, पैसा ले लिया, पैसा वगैरह और अंगूठी सोना का था वो ले लिया। तो उसके बाद आज सुबह हमको भी जानकारी हुई, कल तो शाम को इन लोग थाना वगैरह को दिए, तो सुबह पता करना शुरू किए, फिर पता चला कि आरपीएफ थाना में ये हैं। नहीं, ये तो एक्चुअली रांची काम से ही आए थे ना, वो तो होटल का मटेरियल लेने आए थे, होटल का फैन लेने आए थे। उसके बाद की घटना क्या हुई, रातू रोड आने पहुंचने के बाद की घटना क्या हुई, कैसे इनसे घटा, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। रहने वाले लाल रणविजय शाहदेव का अपहरण हो गया था, जो कि अब सही सलामत बरामद हो गए हैं। इस मामले को लेकर परिजनों ने ठाकुरगांव थाने में लिखित शिकायत दी थी कि उनके परिजन अचानक से गायब हो गए हैं। धनबाद जीआरपी के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई और जिसके बाद परिजन यहां पर पहुंचे हैं। जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था उनके हाथों में रस्सी से बांधा हुआ है और पैर भी जले हुए हैं। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हें बंधक भी बनाया गया था और इन्हें टॉर्चर भी किया गया था। किस्मत की बात रही कि ये भागकर अपनी अब जान बचा ली है और जीआरपी पुलिस ने एसएनएमसीएच के सर्जिकल जो वार्ड है वहां पर इन्हें एडमिट कराया है। फिलहाल इस मामले में कौन लोग संलिप्त है, किनके द्वारा इन्हें अपहरण किया गया था, वह तो जो अपहृत व्यक्ति हैं उनके ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल परिजन इस बात से राहत ले रहे हैं कि उनके अपने लाल शाहदेव सही सलामत हैं और वह इन लोगों को मिल चुके हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब के धंधे के खिलाफ एक्शन हुआ है। होटल पर प्रशासन का डंडा चला है। केसरिया में होटल को सील किया गया है। होटल से शराब की खेप मिली थी। होटल मालिक की तलाश भी तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। शराब माफिया के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। तो केसरिया में होटल को सील किया गया है। मोतिहारी से खबर है, जहां होटल पर प्रशासन का डंडा चला है। शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। केसरिया में होटल को सील किया गया है। होटल मालिक की तलाश भी अब तेज कर दी गई है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। महाकुंभ मेले में 33वें दिन रात 8 बजे तक 96,98,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अनुमान है कि वीकेंड पर भीड़ उमड़ सकती है, इसीलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को पास की पार्किंग के लिए डायवर्ट किया जाएगा।
तो महाकुंभ क्षेत्र में 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, क्योंकि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। अब तक 50 करोड़ 11 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, जो एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ क्षेत्र में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदली रहेगी। बता दें कि जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को पास की पार्किंग के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। और देखिए ये बड़ी खबर है, जहां महाकुंभ में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जो डीआईजी वैभव कृष्ण ने जानकारी दी है। 75 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई हुई है, डीआईजी की तरफ से बताया गया है। और उन्होंने कहा कि नेपाल समेत कई देश के वीडियो को कुंभ का उन्होंने बताया है गलत सूचना के आधार पर वीडियो शेयर किए गए। कुल 22 लोगों पर बीएनएस आरटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। तेरह जनवरी से और आज 14 फरवरी तक पिछले एक माह में हम लोगों ने 11 एफआईआर दर्ज किए हैं, जो कि टोटल 75 अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज की गई हैं। ये अकाउंट्स बेसिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है, फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिन्होंने संगठित रूप से कुंभ से संबंधित फैक्ट्स जो है कुछ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करी और गलत तथ्यों के बेसिस पे पोस्ट किए। तो ये अकाउंट्स वो हैं जो कि जिन्होंने इस तरीके के डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स जो है वो लोगों में संचारित किए और इसमें एफआईआर हम लोगों ने की है और इसमें और भी लीगल एक्शन करेंगे। महाकुंभ की व्यवस्था में खर्च हुए धन पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि कुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो सवाल उठाते थे कि कुंभ पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अब भी लोगों की भीड़ वैसी ही चल रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए प्रयागराज जाने के लिए परेशान हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ की स्थिति ये है कि लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं और ट्रेन की गेट पर ही लटक कर जाने को मजबूर हैं, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ में लगातार स्नान के लिए लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। देखिए ये आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और किस तरह से तील भी रखने की जगह इस रेलवे स्टेशन पर नहीं बची है। किसी भी तरह से जो लोग हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, वो तीर्थराज प्रयाग जाना चाहते हैं ताकि वो जा करके और स्नान कर सके। उसको लेकर के सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन पर सवार होने के लिए श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है आरा रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं ताकि वो जाकर के स्नान कर सके। देखिए हमारे साथ कई लोग मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुंभ। अच्छा कुंभ, तो ट्रेन में इतना भीड़ है फिर भी आप लोग जा रहे हैं, तो क्या करें, हम लोग को तो जाना जरूरी है ना। अच्छा स्नान करना जरूरी है? जी स्नान करना जरूरी है, चाहे किसी भी तरह से। हाँ किसी तरह, हम लोग मन बनाएंगे तो पैदल भी जा सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं? जी जी। तो ट्रेन में तो बहुत लेकिन भीड़ है। हाँ भीड़ है, फिर भी जाना है। जाना है। तो देखिए ये जुनून है लोगों का। कहाँ जाता नहीं लोग सब है? अच्छा तो भीड़ का बहुत, फिर भी कैसे जाता नहीं?
कैसे चल जिम अब वही में सब दुनिया जाता तो चल जाइए। ट्रेन पर तो चढ़े खातिर पूरा मतलब दिक्कत हो रहा, परेशानी वही परेशानी ले चल जाइए। दिल्ली जाए के बाद कहाँ जाता नहीं जा घूमने है। अच्छा तो भीड़ में? हाँ तो भीड़ में तो हम जब घर से निकल गए बनी जा तो जाएंगे ना। अच्छा तो मैंने कहा स्नान के विशेष महत्व है। स्नान करे निकल गए बनी तो पसंद करे संगम में जाए कैसे हो? तो बिल्कुल देखिए जो लोग हैं श्रद्धालु भक्त हैं वो किसी तरह से ट्रेन पर सवार होकर के और चाहते हैं ताकि वो जाकर के और भागी बन सके, उसको लेकर के लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है और किसी भी तरह से लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में जाना चाहते हैं। ट्रेन में भीड़ की वजह से जहां तीन रखने की जगह नहीं बची है, फिर भी लोगों का जोश इस तरह से है कि वो पैदल भी कुंभ में जाना चाहते हैं ताकि वो जाकर के स्नान कर सके। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।